Hello everyone, welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. In this particular video, we'll be talking about a very important topic, how to attempt paper, the test attempting strategy. Super important video on the channel because NEET demands 1% luck and 99% smart work. तो इसलिए स्मार्ट वर्क के लिए हमें स्ट्रैटेजी नोन होना बहुत ज़रूरी है एंड आई कैन अश्योर यू दिस इज अ शॉर्ट वे टू स्कोर 600 प्लस इन अ टेस्ट सीरीज एंड ऑफ कोर्स इन अ नीट राइट. पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय नोइंग वाई डू वी नीड टू नो द स्ट्रैटेजी. इससे सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी, लोगों के पेपर छूट जाता है, पेपर भी नहीं छूटेगा, OMR में गलतियाँ होती हैं वो भी गलतियाँ अवॉइड होंगी. हम बैलेंस नहीं कर पाते न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, फिर पेपर छूट जाता है क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन इजी थे वो तो अटैम्प्ट करें नहीं, न्यूमेरिकल के चक्कर में 5-5 10-10 मिनट इसमें ही निकाल दिया, तो बैलेंस नहीं कर पाते दोनों चीज़ों को. फिर कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा के अटैम्प्ट करें, गलती से फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया, लास्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो था वो छूट गया, एरर कर दिए ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा था ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे से बनेगा ही नहीं, घर आके करा तो वो क्वेश्चन बन गया. तो ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. कई बार क्या होता है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे हमसे, बिल्कुल ऐसी गिल्ट आ गई कि बच्चों ने 42-41 क्वेश्चन गलत कर दिए, अपने गड़बड़ कर दी उन क्वेश्चन में, गलत इन सेंस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, गिल्ट आना शुरू हो गया कि मेरे से 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे. तो ये सब चीज़ें जो है हमारी स्ट्रैटेजी से अवॉइड होने वाली हैं, करेक्शन हो गया उस चीज़ का. राइट नाउ व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द पेपर, द मेन गोल शैल दैट शुड बी इन आवर माइंड इज कि हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने में 600 प्लस स्कोर करना है. सिर्फ इसी एम के साथ हम पेपर देने बैठेंगे. राइट, वील टॉक इन 3 स्टेप्स कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है. स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1 इज़ टू स्टार्ट विद बायोलॉजी. क्यों बायो के साथ स्टार्ट करना है? बिकॉज ईजिएस्ट होती है बायो, आराम से लगा लो, मतलब 90 में से 85 क्वेश्चन तो ईजिली बैठे बैठे ही बन जाते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है बायोलॉजी. मिनिमम टाइम लेता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है, दैट्स वाई वी टुक मेडिकल, फेवरेट ऑफ द मोस्ट, एंड फाइनली काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. राइट, इसलिए वी नीड टू स्टार्ट आवर पेपर विद बायोलॉजी. राइट, अब हम बायो को 2 पोर्शन में अटैम्प्ट करते हैं, 2 राउंड्स में अटैम्प्ट करते हैं. द राउंड नंबर 1 अटैम्प्ट 95% ऑफ द क्वेश्चन जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं, डायरेक्टली आउट ऑफ NCERT हैं. ठीक है, आराम से तुम्हारे 95% मतलब 90 में से 85 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली देखते ही NCERT को देखते ही अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर अच्छे से NCERT पढ़ के आए. राइट, थिंग्स बिकम वेरी ईजी. नाउ इन द राउंड नंबर 2 वी नीड टू अटैम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे, असर्शन रीजन वाले थे, जो कि याद नहीं आ रहे थे, बिकॉज दीज क्वेश्चन डिमांड वेरी डीप अटेंशन, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट्स पढ़नी है, सेशन रीजन पढ़नी है, जल्दी में चाहे क्विक करने की कोशिश करी तो यहाँ तुम एरर्स कर दोगे, बिकॉज ढंग से स्टेटमेंट जब तक सोचा नहीं NCERT में क्या क्या लिखा था, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होने का डर रहता है. राइट नाउ वी नीड एट द एंड वी नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस आर टाइम कंज्यूमिंग एंड वी कैन हैव एरर्स इन देम. राइट, सो वी नीड टू अटेम्प्ट बायोलॉजी इन दीज 2, राउंड 1 एंड राउंड 2. एंड स्टिपुलेटेड टाइम फॉर अटेम्प्टिंग बायोलॉजी इज 45 मिनट्स. स्टार्टिंग में हमें 1 घंटा लगता है, विल नैरो इट डाउन टू 45 मिनट्स विद लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस. नाउ इन द स्टेप नंबर 2 विल बी गोइंग टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री. राइट, स्टार्टिंग विद वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिजिकल से भी आते हैं आजकल, तो इनऑर्गेनिक इज लाइक थ्योरेटिकल स्टफ. राइट, सो स्टार्टिंग विद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, देन गेटिंग ऑन टू दोज क्वेश्चंस विच हैव इजी कैलकुलेशंस, छोटा सा फॉर्मूला लगाए वो सॉल्व हो गए, एंड लास्ट में न्यूमेरिकल वाले या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए, जो कि फिजिकल के थे 4-4 5-5 मिनट लग गया, आईने के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेम का क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा, तो उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं. राइट, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज की बात करें तो यू गोना स्टार्ट योर केमिस्ट्री विद ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक एंड फाइनली फिजिकल. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑर्गेनिक में क्या होता है, इजी क्वेश्चन होते हैं एंड काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, सिर दर्द ही नहीं है. इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन देखा थ्योरेटिकल है, आता है हो जाएगा, नहीं आता नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट अगेन नहीं होना. फिर फाइनली फिजिकल करते हैं, उसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल करते हैं, NCERT से भी आता है आजकल काफ़ी ज़्यादा, इसलिए NCERT सुपर इंपॉर्टेंट. फिर इजी कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाएंगे फिजिकल के. सो दिस शुड बी योर सीक्वेंस. एंड स्टिपुलेटेड टाइम फॉर अटेम्प्टिंग योर केमिस्ट्री शुड बी 45 मिनट्स to 1 hour. एंड फाइनली इन द स्टेप नंबर 3 विल बी अटेम्प्टिंग फिजिक्स. राइट, स्टेप नंबर 3 में हम क्या अटेम्प्ट करेंगे? फाइनली हम अटेम्प्ट करेंगे फिजिक्स को अगेन वी गोना अटेम्प्ट इन राउंड 1 एंड द राउंड 2. इन द राउंड 1 विल बी अटेम्प्टिंग और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इजी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ निकालो, हो गया. थ्योरेटिकल आते हैं, मैग्नेटिज्म से आते हैं, हमारे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से आते हैं, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन हो गया. सो राउंड 1 में ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. नीट में भी देखोगे, कोचिंग के टेस्ट में देखोगे, 30 से 35 क्वेश्चन यही होते हैं, थ्योरेटिकल प्लस ग्राफ वाले प्लस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. नीट में भी ऐसे 35 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, जिसमें छोटा सा फॉर्मूला लगाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो क्या करना है, मैं लर्न टू अप्रोच MCQ. हाँ, राइट, अब हमें क्या करना है यहाँ पर,
हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपर ट्रिक देखनी है कि हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्रू हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। हमें एमसीक्यू के ऑप्शंस देखने हैं, उसमें मैं सिंपली यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैच करते हैं। कुछ टॉपर्स तो ऐसी क्वेश्चंस को देखते ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट। दिस शुड बी डन इन राउंड नंबर 1, राइट। नाउ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर दिस शुड बी around 30 to 35 minutes. Now we'll be left with around 50 minutes. इस 50 मिनट में हमें OMR अटैम्प्ट करनी है, प्लस बच्चों को यहाँ के फिजिक्स के 10 से 15 डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो टू बी इन द सेफर जोन हम राउंड 1 के बाद ही अटैम्प्ट कर लेते हैं OMR, टू बी इन द सेफर जोन। एंड OMR फिल करने में अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे 15 से 20 मिनट, राइट। अब हम आते हैं राउंड नंबर 2 में फॉर फिजिक्स। आफ्टर अटेम्प्टिंग आवर OMR, आराम से अप्रॉक्सीमेटली टाइम तुम्हारे पास बचेगा 30 मिनट्स। इसमें हमें 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ वी आर ऑलरेडी इन द सेफर जोन, तुम्हारे मन में टेंशन नहीं है, हमें एम्पल टाइम मिलेगा इस 15 से 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एंड विल अलाउ अस टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ऐसे क्वेश्चन पक्का देखते होगे जो वहाँ तो नहीं बन रहे बट घर आके वो आराम से बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एम्पल टाइम में लैक ऑफ विद कम प्रेशर में होते हैं इस टाइम पे हम लास्ट में, तो आराम से हम वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती है, उनके साथ कैसे डील करना है, सिली मिस्टेक्स के साथ कैसे डील करें, तो हैव द हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग पेपर। पेपर को बिल्कुल लाल कर दिया करो, हर चीज़ मार्क करो पेपर में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रू फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है एग्जैक्टली, उस चीज़ को मार्क करो पेपर में। उससे क्या होगा, स्किप नहीं करेंगे, क्या क्या पूछा हुआ है, तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। दूसरी चीज़, सी द ऑप्शंस बिफोर यू अटेम्प्ट। कई बार एमसीक्यू दिया हुआ है तो उसके ऑप्शंस देखते ही ना हमें पता लग जाता है कि कौन सी यूनिट्स में आंसर देना है, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कितना उसमें सॉल्विंग करनी है। फिर हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, पूछा आधे स्टेप तक का ही होता है। तो इसलिए एमसीक्यू के ऑप्शंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर ना हो, इसलिए पेपर है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, साइड में एकदम क्लीन हमें कैलकुलेशन करनी है ताकि हम रेक्टिफाई कर सकें, कुछ भी कैलकुलेटिव एरर पेपर में ना हो, राइट। दिस इज द मिसलेनियस मिस्टेक नंबर 1। नाउ कमिंग ऑन टू OMR एरर्स। OMR में गलतियाँ हो सकती हैं, तो स्टार्ट हम क्या करते हैं, कई बार बायो से OMR फिलिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट करने बैठे थे, बायो अटेम्प्ट करी, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी, फिजिक्स अटेम्प्ट करी। अब OMR भरने बैठे, गलती से 1 नंबर पे हमने बायो अटेम्प्ट कर दी। तो ये 90% बच्चों की आराम से मिस्टेक होती है कि वो बायो अटेम्प्ट करके बैठे होते हैं पहले और OMR में उठा के पहले बायो अटेम्प्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर ये गलती ना हो। कैसे अटेम्प्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 1 से स्टार्ट करो एंड 180 तक क्वेश्चन को भर लो, राइट। अब नाउ attempt section be very carefully. This is the red zone of the whole OMR. 90% बच्चा कहाँ गलती करता है, सेक्शन बी में, बिकॉज 15 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सीरीज में सीक्वेंस में एरर करता है। और सेक्शन बी को इसलिए ही रेड जोन कहते हैं। तो बहुत हिसाब से सेक्शन बी को ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए। कैसे अटेम्प्ट करना है OMR को, PCB एंड सेक्शन बी को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर OMR की सारी गलतियाँ क्या होंगी, अवॉइड होंगी, राइट। अब नाउ इस इमेज को देखो, ये रैट रेस है नीट वाली, जिसमें काफ़ी लोग ये स्क्वायर लेके घूम रहे हैं, क्यूब लेके घूम रहे हैं एंड काफ़ी इसमें फ्रिक्शन लग रही है। उनका काम अल्टीमेटली लास्ट में जाके वो सक्सेसफुल नहीं होते। पर वो बंदा जो कि स्मार्ट वर्क कर रहा है, ये सारे हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट ये बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है, इससे अपनी चीज़ को रिफाइन कर रहा है, उसको शेप दिया है। नाउ ही इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी इजीली। इसके पास फ्रिक्शन भी कम है, प्रेशर भी कम है, ना ईजिली ये जीत सकता है अपनी इस रेस में, राइट। सो डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड वर्क इंटेलिजेंट। आई कैन अश्योर यू, अगर इस तरीके से पेपर करने वाले हो, आराम से 50 से 100 नंबर पेपर में बढ़ने वाले हैं, शॉर्ट 600+ नंबर आएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. Please do apply it and let me know in the comment section how it worked for you. Please do like and subscribe the channel, The NEET Alchemist. Stay tuned. Hare Krishna. Thank you.